मुश्किल कहीं ऐसा टेंशन तो नहीं है ना साहब कि मैं वही कह रही हूँ कि अगर बात करें थोड़ा नौका विहार के राजनीतिक मायने भी हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है वो एक मकसद से गए थे, तो उसका आपकी टेंशन तो नहीं बढ़ गई? क्योंकि हावड़ा, हुबली, कोलकाता इन जिलों की कुल 45 विधानसभा सीटें हैं और 2021 में सुनिए 2021 में 4 पर बीजेपी थी और बाकी 41 आपके खाते में थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है मां गंगा के नौका विहार से थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को? नहीं, वो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मां गंगा थोड़ी नाराज चल रही है, मैंने पहले कहा था यमुना जी में प्रधानमंत्री जी नहीं जाते, लेकिन प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी ये बंगाल के लोगों के दिलों की बात जानते नहीं है और कभी समझने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, अच्छा, उन्हें मारा पीटा जाता है। अच्छा। प्रधानमंत्री जी ने कभी इस पर इसका संज्ञान लिया? नहीं लिया। अच्छा। और जहां तक संगठन की बात है, फर्स्ट पेज में जहां इलेक्शन हुआ, बहुत सारे बूथों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 3 बजे के बाद उठकर चले गए क्योंकि उन्हें जन रुझान का पता चल गया। ठीक है। और अभी सेकंड फेज के जो चुनाव होंगे, आप देखिएगा यही स्थिति दोहराई जाएगी। ठीक है, चलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, 10 सेकंड। अच्छा चलिए, ठीक है, फिर वो 10 सेकंड मांगेंगे तो पूरी बात आप ही में चल गई। 10 सेकंड में, हाँ चलिए। मतलब 45 डिग्री गर्मी में बच्चे इतनी मेहनत करके अपनी पढ़ाई छोड़ के ये सुनने आए हैं कि प्रधानमंत्री जी ने शॉल पहना था, प्रधानमंत्री जी कैमरा लेकर घूम रहे थे, प्रधानमंत्री जी झालमुरी खाते, मतलब गजब का पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो गया हमारे हिंदुस्तान का। अब प्रधानमंत्री जी खा क्या रहे हैं, शॉल पहन रहे हैं, क्या पहन रहे हैं? अरे भाई छोड़ो ना इस बात को, पॉइंट पे बात करते हैं। मैं एक चीज साफ कहना चाहता हूं यहां पर, इन्होंने एक और चीज कही कि भाई बंगालियों के साथ क्या व्यवहार होता है पूरे भारत में, दिल्ली में खास तौर पर। आपने कभी देखा है किसी के साथ दुर्व्यवहार? क्या मुझे पता है आप में से कौन बंगाल से है, कौन बिहार से, कौन जबरदस्ती हर जगह तोड़ने की राजनीति करने की क्या आवश्यकता है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पर कैंपेन कर रहे हैं। एक सच्चाई यह है कि 75 साल की उम्र में जिस तरीके से एक्सटेंसिव कैंपेन उनका चल रहा है, जिस तरीके से दिन रात बंगाल के लोगों के बीच में है, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, जाहिर है सबको करना चाहिए। और एक बात तो ये भी मान गए हैं कि मेहनत तो कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री। चलिए कम से कम ये तो लगा इनको। चलिए, और एंड में एक और चीज कहना चाहता हूं, बस नहीं, बस ये कैमरा से इतना ही प्रेम है तो ये ममता बनर्जी की जो फोटो आ रही है, ये किससे आ रही है भाई? मतलब ये कहां से आ रही है? चलिए, नेता जाहिर है कैमरा लेकर घूमते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, कैमरा से नेताओं को प्रेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई। मीडिया का क्या होगा? सर सेकंड राउंड में आएंगे ना, वो सुनेंगे ना आप। मुमताज आलम रिजवी जी, मुस्लिम वोट दीदी के पास एक मुश्त जाता रहा है, पहले इसका उत्तर दे दो। अगले राउंड में दे दीजिएगा, नहीं तो फिर बहस आप दोनों के बीच में होकर रह जाएगी। अभी 10 सेकंड में दे दूं, मैं हूं यहाँ पर 40 मिनट, चिंता मत करिए, मौका मिलेगा। अगली बार मैं स्टॉप वॉच लगाऊंगी। नेताओं के 10 सेकंड पूरे नहीं होते हैं। हाँ चलिए, अच्छा दे दीजिए, नहीं तो फिर आप कहेंगे मैं विपक्ष को, मतलब मैं आपको मौका नहीं देती हूँ। हाँ, बंगाल में होता तो जरूर आपके गुंडे मुझे डराकर चुप कर देते, पर मैं उत्तर प्रदेश में हूं, डरने वाला नहीं हूं। शिवम, आप अच्छे से डिबेट करते हैं, उसको करने जी। चलिए 10 सेकंड नहीं, आप 1 मिनट लीजिए, लेकिन फटाफट। मुश्किल क्या है कि इतने गंभीर चुनाव में भी प्रधानमंत्री जी के बारे में हम चर्चा न करें, ये शिवम त्यागी जी ने कहा, ठीक है। लेकिन मुश्किल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यों में जिस प्रकार का शासन दे रही है, क्या बंगाल के लोग उससे वाकिफ नहीं है?